गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े घमंड के साथ बोला, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा, पर क्या आप मुझे कुछ सफल होने के उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने भी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के करीब की नर्सरी यानी कि पौधशाला पे ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर के उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगा करके अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है इन दोनों पौधों में भविष्य में कौन सा पौधा अधिक अच्छे से ग्रो करेगा या सफल होगा? दादाजी ने यही बात लड़के से पूछी। कुछ समय तक सोचता रहा, फिर सोच करके बोला कि अंदर वाला पौधा ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी, जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वो अखबार उठा करके पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर पूरा ध्यान देते रहे और धीरे धीरे ऐसे करते करते 3-4 साल बीत गए। इसके बाद जब वो लड़का वापस से अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया तो उसने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया, बट इस बार आपको कुछ ना कुछ बताना जरूर होगा। दादाजी वापस मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक छोटे पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने कहा, अपना निर्णय सुनाने से पहले एक बार बाहर वाले पौधे को भी देख लो। दादाजी ऐसा कह करके उसको बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। तब दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने के अपने भी अलग फायदे होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी। वह अपनी जड़ों को जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं को आसमान में छुड़ा ले। तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ को मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर उसे तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो भी कुछ करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे ही विकल्पों को चुनते रहे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने एक गहरी लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ ध्यान से देखने लगा, और अब वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हमें जितनी रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती हैं।